साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र वर्णवा HB शॉर्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक खबर बहुत इंपॉर्टेंट है और बाकी खबरों के बीच छूट गई है और ये खबर तस्लीमा नसरीन से जुड़ी हुई है, ममता बनर्जी से जुड़ी हुई है। जो खबर आ रही है दोस्तों, उसको देख करके साफ साफ ये समझ में आता है कि ममता बनर्जी तो वास्तव में बहुत ही डरपोक निकली। भाई, ममता बनर्जी के बारे में ये जानते हैं ना हम लोग कि वो एक योद्धा है, वो लड़ती हैं, वो जूझती हैं। लेकिन तस्लीमा नसरीन ने जो खुलासा किया है दोस्तों, उससे साफ साफ पता चल रहा है कि ममता बनर्जी वास्तव में एक डरपोक नेता थी। और ये क्यों हुआ है, जरा मैं आपको चीजें दिखाता हूं दोस्तों। इस हेडलाइन को पढ़िए ध्यान से। यूरोप गेव मी सिटीजनशिप बट कुडंट गेट अ स्मॉल प्लेस इन 2 बंगाल्स। तस्लीमा नसरीन का यह दर्द है कि यूरोप ने मुझे नागरिकता दी, जगह दी, रहने के लिए सब कुछ दिया, लेकिन बंगाल में मुझे छोटी सी जगह भी नहीं मिली। यह क्या है वाकया दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। तस्लीमा नसरीन 19 साल के बाद कोलकाता लौटी है। 1 अगस्त को एक कार्यक्रम रखा गया। वो भी कब? जब नई सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 19 साल के बाद तस्लीमा नसरीन, जानते हैं ना, बांग्लादेश की लेखिका, जब उन्होंने पुस्तक में यह लिख दिया कि मुसलमान हिंदुओं को वहां सता रहे हैं, तो वहां के कट्टरपंथियों ने भगा दिया, देश से रहने नहीं दिया, उनको भाग के आना पड़ा। वो भारत आई, वो बंगाल की लेखिका है, बंगाली भाषा बोलती हैं, वही संस्कृति है, फिर बंगाल में रहने लगी। अब आप देखिए, 2007 में उनकी एक किताब आई थी, द्विखंडितो। अब कट्टरपंथी टूट पड़े। बुद्धदेव भट्टाचार्य, लेफ्ट की सरकार थी, उन्होंने एकदम से भगा दिया, आप नहीं रह सकती। क्यों भाई? क्योंकि कट्टरपंथी हमको बर्बाद कर देंगे। वो कट्टरपंथियों के आगे झुक गई। उस समय तस्लीमा नसरीन ने उनको कहा कि हमको तो यूरोप में सिटीजनशिप मिल रही है, लेकिन मैं बंगाल में रहना चाहती हूं। बुद्धदेव ने जानकारी नहीं दी, कुछ नहीं दिया। फिर ममता बनर्जी आई। तस्लीमा नसरीन को लगा कि चलो, ये तो महिला है, ये हमारे दर्द को समझेगी। चिट्ठी लिखी, ममता बनर्जी ने जवाब ही नहीं दिया दोस्तों। और जो तस्लीमा नसरीन अभी पहुंची ना कोलकाता में, 1 अगस्त को जो कार्यक्रम था, उसमें वो कहती हैं कि उन्हें किसी अदालत ने दोषी नहीं ठहराया, लेकिन जो कट्टरपंथी हैं उसके कारण पहले बुद्धदेव भट्टाचार्य झुक गए और फिर ममता बनर्जी झुक गई और कोलकाता से उनको बेघर कर दिया गया। ये वो कहती हैं, ये उन्होंने बाकायदा चिट्ठी लिखी है दोस्तों। फिर जब शुभेंदु अधिकारी, इनकी सरकार आती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तब इनकी उम्मीद जगती है। इनको लगता है कि क्या वास्तव में कोलकाता में जा पाऊंगी। ये किसी सपने जैसा था भाई। बहुत सारे लोगों को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि भारतीय जनता पार्टी कभी जीत भी पाएगी, ये बात आप समझिए। लेकिन भाजपा की जीत हुई दोस्तों। और आप देखिए, तुरंत तस्लीमा नसरीन को बुलाया गया, वो आई, उनका स्वागत हुआ और खुद मुख्यमंत्री करते हैं। ये बहुत बड़ा संकेत है दोस्तों। अगर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री खुद तस्लीमा नसरीन का स्वागत कर रहे हैं, तो ये कोई छोटी खबर नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और उनके सामने ही, सबके सामने, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ये कहते हैं तस्लीमा नसरीन से कि आप एक सम्मानित लेखिका हैं, आपको जब मन हो आप बंगाल आइए, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। यहां हर किसी को बोलने की आजादी है, यहां हर किसी को स्वतंत्रता है, यहां कोई कट्टरपंथी आपको झुका नहीं सकता या इस सरकार को झुका नहीं सकता। कुछ लोगों ने कहा कि इनके रहने की व्यवस्था होनी चाहिए। शुभेंदु अधिकारी ने वादा किया, हम वो भी व्यवस्था करेंगे। तो आप सोचिए दोस्तों, भाई, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यही बात होती है ना, बोलने की आजादी। मतलब यहां गाली गलौज कर दें जंतर मंतर में, वो ठीक है, लेकिन तस्लीमा नसरीन एक किताब लिख दें तो उनको बंगाल से बाहर धकेल दिया जाता है और ये लोकतंत्र के झंडा बरदार बन जाते हैं और मोदी जी को फासिज्म और नाजिज्म की बात करने लगते हैं। तो ये असलियत है दोस्तों। और तस्लीमा नसरीन के जाने से कम इतना तो तय हो गया
कि जिस ममता बनर्जी के बारे में ये चीज़ें कही जाती थी कि वो एकदम डरती नहीं है, वो दरअसल सबसे डरपोक निकली। आपकी क्या राय है दोस्तों, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने एचबी शॉर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।